वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची को हसल हालत में बहाल करने का मिशन। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में रवां हफ्ते कराची रजिस्ट्री में अहम बैठक लगेगी। चाइना कटिंग, रफाई प्लाटों पर कब्जा, तजावुजात ऑपरेशन केस 8 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 3 रुकनी बेंच कसीरुल मंजिला इमारतों, हिल पार्क, तजावुजात और दीगर केसेस की भी समाअत करेगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज GM गोपांग। GM गोपांग, अपडेट कीजिएगा। ये कराची में रवां हफ्ते कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अहम बैठक लगने वाली है, जिसकी सदारत जो है वो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खुद करेंगे। इस 2 रोजा जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री है उसमें 8 और 9 को जो 3 बैठक लगेगी, इसमें 3 बेंचेस मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें पहले बेंच की सरबराही जो है खुद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जो सरबराही में 3 रुकनी बेंच है वो शहर कराची जो है उसको असल हालत में बहाली का जो मिशन था, जो गुज़िश्ता कई बरसों से जो है इसकी समाअतें मुख्तलिफ औकात में की गई हैं और उसमें खास तौर पर जो कराची में रफाई प्लाट्स पर गैर कानूनी तजावुजात हैं उसके मुतालिक कुछ दरखास्तें थी जिसकी समाअत होती रही है और सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात भी जारी करती रही है और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उस पर इस वक्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा गैर कानूनी तामीरात का जो कराची में खास तौर पर बड़ा मसला है, इस पर भी जस्टिस गुलजार अहमद ने गुज़िश्ता समाअतों पर कुछ अहकामात दिए थे, जिस पर कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर जो इदारे हैं वो मुतहरिक नजर भी आए और कई जगह पर जो है वो शिकायत की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में मौसूल होंगी, जिस पर गुज़िश्ता समाअत पर अहकामात जारी की गए हैं, उसकी भी दोबारा समाअत की जाएगी। इसके अलावा कराची सर्कुलर रेलवे जो बहुत ही अहम मसला है कराची के ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, और इसके अलावा कराची में जो मेगा ट्रांसपोर्ट के जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं उस पर भी जो है बात की जाएगी। इस बैठक में तमाम दरखास्तों को असर नो दोबारा देखा जाएगा और जो गुज़िश्ता समाअतों पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने खुद जो ऑर्डर जारी किए हैं उसके मुतालिक जो पेशरफ्त रिपोर्ट्स हैं वो तमाम इदारों से मांगी गई हैं। इस सिलसिले में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी DG SBCA, रेलवे हुक्काम, DGKDA और दीगर मुतल्लिका इदारे जो इस तमाम ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं या उनको अहकामात जारी किए जा चुके थे गुज़िश्ता समाअत पर, वो तमाम अब पेश होंगे और अपनी पेश रिपोर्ट से आगाह करेंगे। खासतौर पर KMC के मुतालिक भी जो है इस मरतबा दरखास्तें लगी हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर KMC, एडमिनिस्ट्रेटर कैंटोनमेंट रोड, DHA और दीगर को भी तलब किया गया है और सिलसिले में भी नोटिस का इजरा कर दिया गया है। अदालती जराये का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो इस मरतबा बैठक लगाने जा रही है वो बड़ी अहम है, जिसमें चाइना कटिंग का मसला, रफाई प्लाटों पर तजावुजात जो थी उसके खिलाफ जो ऑपरेशन है और इसके अलावा जो मुतफरिक जो रफाई आवाम की जो दरखास्तें होती हैं उसके मुतालिक जो है वो समाअत मुकर्रर कर दी गई है, जिस पर 3 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में वो उसको देखेगा और साथ में कसीरुल मंजिला इमारतें जो मुख्तलिफ शाहराहों पर हैं, पार्क पर जो तजावुजात थे, गुज़िश्ता बिन कासिम का मसला एक चल रहा था, उसके मुतालिक भी एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी, जिसके लिए इस वक्त नोटिस जारी किए गए हैं कि उसकी जो पेशरफ्त रिपोर्ट है उस वहां से जो तजावुजात हटाने का मामला था उसमें क्या पेशरफ्त आई है। अदालत के जो जराए हैं वो उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इन समाअतों में गुज़िश्ता समाअत की रोशनी में अहम फैसले करने जा रहे हैं। जी अच्छा GM गोपांग, ये भी बताइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के हवाले से बात कर ली जाए तो कराची में तो ये बातें खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रही हैं कि तामीरात के हवाले से हो या कब्जा माफिया के हवाले से हो या पानी के तकसीम के हवाले से हो, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ ही इकदाम दिखाई देते हैं। क्या उम्मीद है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सरजनिश की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो इस मरतबा बैठक लगाई जा रही है, गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वाज़ेह तौर पर अहकामात दिए थे, जिसमें किडनी हिल पार्क से तजावुजात हटाने के मुतालिक एक फाइनल फैसला था कि आइंदा समाअत पर इसके मुतालिक कोई बात नहीं सुनी जाएगी और तमाम तजावुजात को हटा के या जो बेंगलोर वहां पर थे और जिसमें खासतौर पर एक सोसाइटी का नाम लिया जा रहा था और एक स्कूल था, उसको हटाने के मुतालिक भी बात की गई थी। इसके अलावा जो सर्कुलर रेलवे से तजावुजात हटाना और खासतौर पर कराची में गुज़िश्ता समाअत में बरसात का जिक्र एक आया था कि कराची पूरा डूब चुका था, उसके मुतालिक भी अदालत ने
अहकाम दिए थे कि सर्कुलर रेलवे से तजावुज़ात भी हटाने और साथ में जो कराची के नाले हैं उनकी सफाई सुथराई और उनके इर्द गिर्द जो गैर कानूनी तजावुज़ात है उसको हटाया जाए। इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उस हिसाब से 5 से 10% काम हुआ होगा, जिसकी रिपोर्ट इस मर्तबा अदालत में अगर पेश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर सख्त इज़हार बरानी करते हुए सख्त ऑर्डर दे सकते हैं और उन इदारों और उन सरबराहान के खिलाफ भी शायद कुछ कार्रवाई के अहकामात दे दें जो गुज़िश्ता समात पे सख्त तरीन ऑर्डर के सूरत में नजर आए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया GM गोपांग, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने चाइनीज वफ्द से मुलाकात की है। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे को CPEC में शामिल करने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। KCR मंसूबा CPEC में शामिल करके काम शुरू किया जाए। सिंध हुकूमत ने चीनी कंपनी से दरखास्त की है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कराची इंटरनेशनल सिटी है, इस शहर का ट्रैफिक का मसला मास ट्रांजिट सिस्टम से ही हल होगा। 2017 में KCR को CPEC में शामिल किया गया था। 2018 से KCR पर पेशरफ्त सुस्त हो गई है। चाहते हैं KCR की खुशखबरी कराची के अवाम को जल्द दी जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने चाइनीज वफ्द से मुलाकात की है। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे को CPEC में शामिल करने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। KCR मंसूबा CPEC में शामिल करके काम शुरू किया जाए। सिंध हुकूमत की चीनी हुकूमत से दरखास्त। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कराची एक बैनुल अक़वामी शहर है, इस शहर का ट्रैफिक का मसला मास ट्रांजिट सिस्टम से ही हल होगा। 2017 में KCR को CPEC में शामिल किया गया था। 2018 से KCR पर पेशरफ्त सुस्त हो गई है। चाहते हैं KCR की खुशखबरी कराची के अवाम को जल्द दी जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से हुकूमत रूस के वफ्द ने मुलाकात की है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने निकासियाब वाटर सप्लाई और कचरे से बिजली बनाने के मंसूबे पर काम शुरू करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं जाम चाकरों में 50 MGD का कचरे से बिजली पैदा करने का मंसूबा है। निकासियाब वाटर सप्लाई के मंसूबे हैदराबाद में भी PPP मोड के तहत शुरू कर सकते हैं। रूसी हुकूमत के वफ्द का मंसूबों का जायजा लेकर दोबारा मशावरत का इंदिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से हुकूमत रूस के वफ्द ने मुलाकात की है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने निकासियाब वाटर सप्लाई और कचरे से बिजली बनाने के मंसूबे पर काम शुरू करने की पेशकश की। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि जाम चाकरों में 50 MGD का कचरे से बिजली पैदा करने का मंसूबा है। निकासियाब वाटर सप्लाई के मंसूबे हैदराबाद में भी PPP मोड के तहत शुरू कर सकते हैं। रूसी हुकूमत के वफ्द ने मंसूबों का जायजा लेकर दोबारा मशावरत का इंदिया दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के मेगा प्रोजेक्ट से मुताल्लिक इजलास मुनक्किद किया गया। वज़ीर आला सिंध को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नाथा खान पुल U टर्न पर 50% काम मुकम्मल कर लिया गया। कराची जू की तामीर 9, तारिक रोड इंटरसेक्शन और दीगर मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। स्टार गेट से चाकरो नाले तक स्ट्रोम वाटर ड्रेन की तामीर का काम 70% मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से सब मैरीन अंडरपास की तज़ीन और आइश की हिदायत की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के मेगा प्रोजेक्ट से मुताल्लिक इजलास मुनक्किद किया गया। वज़ीर आला सिंध को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नाथा खान पुल U टर्न पर 50% काम मुकम्मल। कराची जू की तामीर 9, तारिक रोड इंटरसेक्शन और दीगर मंसूबे मुकम्मल किए गए। स्टार गेट से चाकरो नाले तक स्ट्रोम वाटर ड्रेन की तामीर का काम 70% मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने सब मैरीन अंडरपास की तज़ीन और आइश की हिदायत कर दी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध के वजीर सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सिर्फ बातें और वादे करती है, जबकि साइट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वजीर आला सिंध ने 1 अरब रुपए जारी किए हैं। निकाटी के सदर फैसल के हमरा स्ट्रीट लाइट का इफ्तिताह करते हुए वजीर सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि सिंध हुकूमत की मईशत की शहरग है जो कि पाकिस्तान को 54% रेवेन्यू फराहम करता है। वफाक सिर्फ बातें और वादे करता है, जबकि हुकूमत सिंध कराची समेत पूरे सिंध की सनत
صنعتوں کی بقا اور ترقی کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی واضح مثال سائٹ کے انفراسٹرکچر کے لیے سندھ حکومت نے 1 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ نارتھ کراچی انڈسٹریل اسٹیٹ 3000 صنعتوں پر مشتمل ایک بڑا صنعتی علاقہ ہے۔ حکومت نارتھ کراچی انڈسٹریل اسٹیٹ فیز 2 کے قیام پر غور کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت سندھ کی صنعتوں کو مہنگی بجلی، گیس اور پانی دے کر تباہ کر رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی نوید شیخ کی زیر صدارت برساتی نالوں کی ری ماڈلنگ سے متعلق اجلاس منعقد کیا گیا۔ برساتی نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن اور نالوں کی ری ماڈلنگ سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر کراچی کہتے ہیں برساتی نالوں کی ری ماڈلنگ کے لیے مربوط کوششیں کی جا رہی ہیں۔ برساتی نالے صرف برساتی پانی کے لیے استعمال ہوں گے۔ نالوں کے اطراف سڑکیں اور فٹ پاتھ قائم ہوں گے۔ دونوں اطراف قائم سڑکوں اور فٹ پاتھ کے نیچے سیوریج لائنیں بچھائی جائیں گی۔ کمشنر کراچی نوید شیخ کی زیر صدارت برساتی نالوں کی ری ماڈلنگ سے متعلق اجلاس منعقد کیا گیا۔ برساتی نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن اور نالوں کی ری ماڈلنگ سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر کراچی کہتے ہیں برساتی نالوں کی ری ماڈلنگ کے لیے مربوط کوششیں کی جا رہی ہیں۔ برساتی نالے صرف برساتی پانی کے لیے استعمال ہوں گے۔ نالوں کے اطراف سڑکیں اور فٹ پاتھ قائم ہوں گے۔ دونوں اطراف قائم سڑکوں اور فٹ پاتھ کے نیچے سیوریج لائنیں بچھائی جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر نالوں سے تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے آپریشن جاری ہے۔ گجر نالہ اور انگی نالے کے اطراف گلستان ظفر سوسائٹی اور اس کے قریب سوات باغ کالونی ریلوے لائن کے ساتھ نالے کے اطراف آپریشن کیا گیا۔ کراچی کے نالوں سے تجاوزات ختم کرنے کے سلسلے میں منگل کو بھی آپریشن جاری رہا۔ کراچی کے 3 نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل گجر نالے پر 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ کیماڑی اور اورنگی نالے پر بھی 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ گلستان ظفر سوسائٹی اور اس کے قریب سوات باغ کالونی ریلوے لائن پر بھی نالوں پر قائم تجاوزات کے خاتمے کا آپریشن جاری رہا۔ آپریشن کی قیادت سینئر ڈائریکٹر انسداد تجاوزات بشیر صدیقی کر رہے تھے۔ گجر نالے کے متاثرین میں ڈی ایم سی سینٹرل کے آفس اور اورنگی نالے کے متاثرین میں ڈی ایم سی ویسٹ آفس میں چیک تقسیم کیے گئے۔ آپریشن میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر رینجرز، ڈسٹرکٹ پولیس، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، رینجرز، سٹی وارڈن کے آفیسرز اور جوان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کے مختلف محکموں میں مرحومین کے کوٹے پر 564 ملازمتوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ محکمہ بلدیات میں 60 ملازمتوں کی منظوری دی گئی۔ محکمہ ورکس اینڈ سروسز میں 34، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں 18، سروس جنرل ایڈمنسٹریشن میں 2 ملازمتوں کی منظوری بھی شامل ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے تمام ڈپٹی کمشنر سے ڈی آر سی سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ سندھ حکومت کے مختلف محکموں میں مرحومین کے کوٹے پر 564 ملازمتوں کی منظوری، محکمہ بلدیات میں 60 ملازمتوں کی منظوری دی گئی۔ محکمہ ورکس اینڈ سروسز میں 34، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں 18، سروس جنرل ایڈمنسٹریشن میں 2 ملازمتوں کی منظوری بھی شامل ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے تمام ڈپٹی کمشنر سے ڈی آر سی سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نئے انتظامی ڈھانچے پر افسران کی تقرریاں جاری ہیں۔ 7 ڈپٹی ڈائریکٹرز کو مختلف اضلاع میں تعینات کر دیا گیا۔ انجینئر عبدالعامر خان ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ایسٹ تعینات کر دیے گئے۔ جمیلہ جبین ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل مقرر کر دی گئیں۔ انجینئر اشفاق حسین کھوکر ڈپٹی ڈائریکٹر کورنگی تعینات۔ انجینئر علی اسد ڈپٹی ڈائریکٹر کماڑی متعین۔ انجینئر عبدالسمیع ڈپٹی ڈائریکٹر ویسٹ تعینات کر دیے گئے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نئے انتظامی ڈھانچے پر
پر افسران کی تقرری، 7 ڈپٹی ڈائریکٹرز کو مختلف اضلاع میں تعینات کر دیا گیا۔ انجینئر عبدالعامر خان ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ایسٹ تعینات کر دیے گئے۔ جمیلہ جبین ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل مقرر کر دیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ انجینئر اشفاق حسین کھوکر ڈپٹی ڈائریکٹر کورنگی تعینات، انجینئر علی اسد ڈپٹی ڈائریکٹر کماڑی متعین، انجینئر عبدالسمیع ڈپٹی ڈائریکٹر ویسٹ تعینات۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نئے انتظامی ڈھانچے پر افسران کی تقرری، 7 ڈپٹی ڈائریکٹرز کو مختلف اضلاع میں تعینات کر دیا گیا۔ انجینئر عبدالعامر خان ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ایسٹ تعینات، جمیلہ جبین ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل مقرر، انجینئر اشفاق حسین کھوکر ڈپٹی ڈائریکٹر کورنگی تعینات، انجینئر علی اسد ڈپٹی ڈائریکٹر کماڑی متعین، انجینئر عبدالسمیع ڈپٹی ڈائریکٹر ویسٹ تعینات۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا ہے کہ افسران اور ملازمین کی بلدیاتی سہولیات کی فراہمی میں غفلت عوامی خدمت میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ بلدیہ ملیر کے دفتر میں افسران کے تعارفی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میونسپل کمشنر ریاض احمد کھتری نے کہا کہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی میں غفلت، عدم دلچسپی عوامی خدمت میں رکاوٹ ہے۔ کار منصبی میں کوتاہی کرنے اور غفلت برتنے والے افسران کو اپنے منصبوں پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ریاض احمد خطری نے افسران کو اپنے محکمہ جات کی کارکردگی کو بہتر بنانے پر زور دینے کو کہا۔ عوام کی خدمت عبادت سمجھ کر ادا کرنے کا تصور لے کر ہی خدمت کے میدان میں سرخرو ہوا جا سکتا ہے۔ میونسپل کمشنر نے محکمہ سالڈ ویسٹ کے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ استقبال رمضان کے لیے صفائی ستھرائی کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ لوگوں کو پاکیزہ مہینے میں صاف اور پاکیزہ ماحول میسر آ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موسمی تغیرات کے تناظر میں مرکزی اور ذیلی شاہراہوں کے اطراف سایہ دار درختوں کے پودوں کی شجرکاری کا اہتمام کیا جائے۔ اجلاس میں سپرنٹینڈنٹ انجینئر B&R نصر اللہ میمن، سپرنٹینڈنٹ انجینئر M&E اقبال ڈاہری، ڈائریکٹر ٹیکسیشن عالمگیر جنیجو، ڈائریکٹر سینیٹیشن ندیم اقبال میرانی، چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر طاہر ملک، پرچیز آفیسر فاروق اقبال نیازی، بجٹ آفیسر عدیل گوپال، ڈائریکٹر لوکل ٹیکسز ایڈورٹائزمنٹ ثناء اللہ، لا آفیسر حفیظ شیخ، ڈائریکٹر کونسل سلیم پراچا، ڈائریکٹر پارک خواجہ حمید الدین، اسپورٹس آفیسر جمال ناصر، سٹیزن کمپلین آفیسر فراز احمد، ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیسر محمد جمیل، ڈائریکٹر لائبریری محمد کاشف، ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ نصیر ایوب اور دیگر بھی شریک تھے۔ شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے نارتھ کراچی سیکٹر 11C3 میں گیس کی لائن میں سیوریج کا پانی آنے لگا۔ شکایات کے باوجود سوئی صدرن گیس حکام کو ہوش نہ آیا۔ مکینوں نے SSGC سے فوری شکایات کے ازالے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی سیکٹر 11C3 میں گیس کی لائن میں سیوریج کا پانی آنے لگا۔ آپ کو بتائیں کہ شکایات کے باوجود سوئی صدرن گیس حکام کو ہوش نہ آیا۔ مکینوں نے SSGC فوری شکایات کے ازالے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ضلع شرکی میں مختلف اداروں کے مرمتی کاموں سے سڑکیں تباہ ہونے لگی ہیں۔ گلشن اقبال میں نجی ریسٹورنٹ کو گیس فراہمی کے لیے شاہراہ کی کھدائی، روڈ کٹنگ، چالان قیمت میں ادائیگی نہ ہونے کا انکشاف ہوا۔ بلدیاتی افسران اور متعلقہ اداروں کی مبینہ ملی بھگت سے سرکاری خزانے کو لاکھوں کا چونا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں پہلے ہی شاہراہیں خستہ حالی کا شکار ہیں، جو شاہراہیں صحیح ہیں ان کو بھی ترقیاتی کاموں کے نام پر کھودا جا رہا ہے۔ ایک ریسٹورنٹ کے لیے پورے علاقے کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ شہر قائد میں اکثر ترقیاتی کاموں کے نام پر عوام کو چونا لگا دیا جاتا ہے۔ یہ مناظر ہیں کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 8 کے، جہاں مقامی ریسٹورنٹ کو گیس فراہم کرنے کے لیے بنا روڈ چلان کے شاہراہ کو کھود دیا گیا، جس کے باعث دکاندار و اہل علاقہ مشکلات کا سامنا کرنے لگے۔ شاہراہ کی کھدائی پر علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ یہاں گیس کی کوئی شکایت نہیں، صرف ایک ریسٹورنٹ کے لیے پورے علاقے کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ گیس کوئی لیک نہیں ہو رہی ہے، صرف یہ ہوٹل کو کنیکشن دینے کے لیے رہائش کی ادھر سے لائن آ رہی ہے، مین لائن رہائش کے نیچے ہے، تو وہاں سے لائن لے کے جو ہے یہ ان ہوٹلوں کو کنیکشن دیا جا رہا ہے۔ تو ادھر جو ہے رہائش والوں کو تھوڑی فائدہ ہے اس میں، یہ تو کمرشل جو ہے جندر سے ان کو پیسہ مل رہا وہاں ڈال رہے ہیں لائن، ابھی پیسے ہی کم آ رہی ہے، یہ ان کو اور دے دیں گے تو اور کم ہو جائے گی،
तो बस फिर हम होटल में ही बैठे हुए होंगे रोटी लेने के लिए। सर कोई भी इस इधर गैस लीकेज नहीं थी, ये एक होटल वाला है, तंदूर नया लगाया उसने, उसको गैस दी जा रही है। सुई गैस वालों को चाहिए कि अगर काम भी कराना है तो प्रॉपर तरीके से करवाएं। लाइन तब्दील करने के लिए इन्होंने सरकारी रोड काट दी बगैर इजाज़त। बहरान अपार्टमेंट जो आज 6 महीने से है, जिसका कंप्लेन नंबर ये है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो बेचारे होटलों से खाना मंगा रहे हैं, ये कंप्लेन नंबर है उसकी, कोई सुनवाई नहीं है। अगर मीटर का बिल ज़्यादा आ जाए तो कहते हैं लीकेज है। अरे भाई लीकेज तो आपका काम है ना सही करना, हमारा काम थोड़ी है। आप गैर कानूनी काम के लिए बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं आप लोग, मगर आवाम के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। कराची में पहले ही शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हैं, जबकि जो शाहराहें ठीक हैं उनको भी तरक्याती कामों के नाम पर खोदा जा रहा है, जो कि बाद में मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला शर्की में साफ पानी की लीकेज और बहते सीवरेज के पानी से इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब शाहराह खस्ता हाली का शिकार है। मुसाफिरों को आमद और रफ्त में दुश्वारी का सामना है। शहरी कहते हैं शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हो रही हैं। जगह जगह शाहराहों पर मौजूद पानी टूट फूट की वजह बन रहा है। मुत्तल्लिका हुकाम ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ हैं। इंतजामिया की नाअहली या वजीर बल्दियात की अदम दिलचस्पी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब कुछ टाइम कबल बनाई जाने वाली शाहराह मीठे पानी की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो गई, जिसके बाइस इलाका मकीनों व मुसाफिरों को गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिर कहते हैं कि ये शाहराह हैवी ट्रैफिक की वजह से खस्ता हाल हो गई। अभी जो ये पानी की लेने, गटर लेने सारी दबी पड़ी हैं, सब पानी रोड पे पानी पानी आ रहा है। इधर से जाने के लिए गाड़ियों के व्हील खराब हो रहे हैं, सर्विसें हो रही हैं गाड़ियाँ, इसके लिए बड़ी तकलीफ है आने जाने के लिए। हमको जो है ना, दुनिया को तकलीफ है, रहने वाले सबको तकलीफ है। आगे कॉलेज है, कॉलेज जाने के लिए इधर से नहीं जाते, परला और रास्ता घूम के जाते हैं। यार ये ऐसे ही हमेशा होता है, इधर से गटर वगैरह खुलते हैं। पहले अभी भी रोड बनाई थी, पहले भी बनाई है, अभी ये फिर गटर खुलते हैं, फिर ये सारी रोड ऐसे हो जाती है। यहाँ पे सारा पानी वहाँ से वो आखिरी गली से लगा के यहाँ तक जमा होते हैं। ये अभी रोड बना था, आए दिन ये पानी रहता है, ये अभी की बात नहीं है। पिछली दफ़ा भी बना था रोड, फिर पानी हो गया था, रोड खोद दिया था सारा, फिर दोबारा रोड बनाया, फिर पानी आ गया। ये पानी आए दिन आए, मीठा पानी है ये, और ये टैंकर गुजरते हैं यहाँ से, ये रोड पूरा खराब कर देते हैं। कराची की बेशुमार शाहराहें सेवरेज और पीने के पानी के बोसीदा निजाम की बदौलत खस्ता हाली का शिकार हो रही हैं। जगह जगह शाहराहों पर मौजूद पानी टूट फूट की वजह बन रहा है, जबकि मुताल्लिका हुक्काम ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके अजीजाबाद में तालीमी दरसगाह के बाहर कचरे के अंबार। तलबा और तालिबात तालीम के हुसूल के लिए कचरे से गुजरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन कहते हैं तालीमी मराकज़ और रिहायशी इलाकों को कचरे से पाक किया जाए। सिंध हुकूमत और कराची की इंतजामिया ने शहर के तालीमी मराकज को तबाह बर्बाद कर दिया। ये मनाजिर किसी कचरा कुंडी के नहीं, बल्कि ये मंजर है अजीजाबाद में वाक़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल एजुकेशन के, जहां दरसगाह के गेट पर ही कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से तालीम हासिल करने जाने वाले बच्चों को बदबू और ताफुन से गुजरना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि अजीजाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर कचरा मौजूद है, जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन सफाई नहीं की जाती। ये जिनको ठेका देते हैं, ये अफगानी या जो भी लोग हैं, ये पहले कचरा यहाँ फेंकते हैं, पहले यहाँ कचरा कुंडी दिया, अब ये हर जगह इस एरिया में जगह जगह पे भाई बड़ा मसला है हमारे लिए। या तो इनको क्या ठेका देते सही तरीके से, कोई गवर्नमेंट इसमें कोई डीएमसी का कोई इदारा कोई काम ही नहीं कर रहा, क्या करें। अभी यहाँ से ख़त्म कराई, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ से अगर कोई कल को साफ कराएगा तो कहीं और चला जाएगा। इसका कोई प्रॉपर हल चाहिए हमें, ये हमारे इलाके में भाई बड़ा मसला है। ये कचरे के जो ढेर लगे हुए हैं लोगों को बीमार करने के लिए, ये कोरोना इसी वजह से फैल रहा है। हुकूमत को पता ही नहीं हुकूमत क्या कर रही है। हुकाम बाला से अपील है कि इसको साफ करवाएं, सामने खोले जाए। बच्चे जाते होंगे तो बीमार होते होंगे उसकी वजह से। शहर कायद की मुख्तलिफ तालीमी दरसगाहें बल्दियाती नुमाइंदों और जिला इंतजामिया की नाअहली के सबब ज़बू हाली का शिकार हो रही हैं, जबकि वजीर तालीम सिंध अपने काम से जी चुराते हुए वफाक पर तनकीद करने में मसरूफ हैं। कराची के तालीमी मराकज को कचरे से पाक कौन, कब और कैसे कराएगा, किसी को मालूम नहीं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में सेवरेज का बोसीदा निजाम आवाम के लिए दर्द सर बन गया। अंकल सरिया अस्पताल की अहम तरीन शाहराह सेवरेज के पानी से भर गई। आवाम मरीज और तीमारदार सेवरेज के पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। सेवरेज के पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। शहरी कहते हैं करबो जवार में अस्पताल, स्कूल, तिजारती और रिहायशी इलाका है, फिर भी अहम तरीन इलाके में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहर कायद की शाहराहें सेवरेज के पानी से भरने लगी। नाकारा सेवरेज निजाम से शाहराहें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। कराची के इलाके अंकल सरिया अस्पताल रोड पर सेवरेज के पानी का ये मंजर बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली और गफलत का सबूत पेश कर रहा है, जहाँ गटर उबल रहे हैं, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। मुसाफिरों का कहना है कि इस शाहराह पर तालीमी दर्जगाह के साथ साथ 2 अस्पताल भी मौजूद हैं, मगर फिर भी सेवरेज का तालाब बना हुआ है। मेरे भाई, ये इलाका सोल्जर बाजार कोस्ट गार्ड के नाम से और अंकल सरिया के नाम से भी बड़ा मशहूर है, ठीक है ना। IBA यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत मशहूर जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स और यहाँ पे जो इलाका मकीन है, यहाँ पे जो है ना हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना है। और आप देखते हैं यहाँ पे आए दिन जो है ना यहाँ पे सीवरेज प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई नज़रसानी नहीं है। और बस हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये सारे सीवरेज का पानी आप देख रहे हैं, पूरा रोड से ये पूरा ट्रैफिक देखें किस तरह आ रहा है। यूनिवर्सिटी की बच्चे के पढ़ाने की लाखों रुपए फीस है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये चाहे अपने ज़ाती खर्चों से तो बने से सिंध गवर्नमेंट तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, वो तो सब माल बनाने में लगे हुए हैं। और रही बात PTI, उसके अंदर भी सब इसी तरह आवाम का कोई नहीं सोच रहा है। आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। जो कोई आता है यहाँ पे हुकूमत से अपील है कि ये ऐसा पानी खड़ा होना नहीं चाहिए। कराची की बेशुमार शाहराहें खस्ता हाली के साथ साथ सेवरेज के पानी से भरी हुई हैं, जबकि सिंध हुकूमत समेत शहर कायद की इंतजामिया भी आवाम को सहूलियात फराम करने के बजाय सिर्फ शहरियों की परेशानियों में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए वबाले जान बन गए हैं। शाह फैसल कॉलोनी में मरम्मती कामों के नाम पर अहम तरीन शाहराहें खोद कर अमला गायब हो गया। 3 माह गुजर जाने के बाद भी तरक्याती काम मुकम्मल ना हो सका। तरक्याती मंसूबों की तकमील ना होने से आवाम परेशान है। शहर कायद में तरक्याती मंसूबों ने अवाम का जीना हराम कर दिया। ये मनाजिर है कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ग्रीन टाउन और अजीमपुरा रोड को मिलाने वाली शाहराह के, जहां सेवरेज की लाइन डालने के लिए शाहराह को खोदा गया, लेकिन 3 माह गुजर जाने के बाद भी मंसूबा मुकम्मल ना हो सका, जिसके बाइस इलाका मकीन परेशानियों का सामना करने लगे। मुसाफिर कहते हैं कि कराची को इंतजामिया ने लवारिस छोड़ दिया है। खुदारा इस शहर की तरफ ध्यान दें। जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, गाड़ियों वाले गुजरते हैं, सब लिए प्रॉब्लम है। मट्टी उठ के घरों में जा रही, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं और गाड़ियां आए दिन यहाँ फंस जाती हैं। और इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। आगे माह रमज़ान आ रहा है, जितनी जल्दी हो सके इस पर कोई ना कोई लोग एक्शन लें, जो इसके मतलब ऊपर हुक्मरान है वो एक्शन लें, ताकि ये काम जल्द अज जल्द तकमील को पहुँच जाए। आप पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे रोड पहले बनता है, बाद में किसी को याद आती है इधर लाइन डालनी है, इधर ये करना है, इधर ये करना है, ठीक है। कोई प्रॉपर काम नहीं है किसी का, चाहे वो इंजीनियर हो। इधर सेवरी लाइन डली, ठीक है, कोई इंजीनियर मौजूद नहीं, कैसे डाल दी, बस डाल दी। पब्लिक को परेशानी होती है। और आसिफ रोड, पत्थर रोड पे जितने भी टूट फूट हुए हैं, यहाँ मरीज़ों को हम एम्बुलेंस में लेने जाते हैं, तो उनको बेचारों को हम लेते लेते जो है निकलते हॉस्पिटल तक के उनकी और हालत ख़राब हो जाती है। रोड वहाँ के क्लियर नहीं है, हमें गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है, उनको मरीज़ों को बेचारों को झटके वटके लगते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। और कितने बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, जिनको चलने में, नमाजी बेचारे, उनको मस्जिद तक जाने में परेशानियाँ होती हैं। और आपके सामने ये देख लें, रोड का बेड़ा गर्क हुआ, पूरी कराची में निजाम पूरा खराब हुआ है। कराची में बेशुमार तरक्याती मंसूबों पर काम तो शुरू कर दिया जाता है, लेकिन पाए तकमील तक पहुंचने से कबल काम को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरियों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है, जबकि सिंध हुकूमत भी अवाम की मुश्किलात से बिल्कुल ना आशिना है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएं, कराची के इलाके सरजानी टाउन में कब्जा माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया है। आवाम की जमीनों पर कब्जे की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके कब्जा खत्म करा के असल मालिकान के हवाले कर दिया।
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں چڑیا گھر کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. گرمی کے ستائے عوام نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا ہے. منفرد اور نایاب نسل کے جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. سفید شیر، بنگال ٹائیگر، ہاتھی، برفانی ریچھ، مختلف اقسام کے بندر اور طوطے شہریوں کا دل لبھانے لگے. ہم آئے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے چڑیا گھر دا کراچی زو. آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے چڑیا گھر میں کون کون سے جانور موجود ہیں؟ آئیے جانتے ہیں. کراچی کا چڑیا گھر پاکستان کا دوسرا قدیم اور سب سے بڑا چڑیا گھر ہے، جہاں عوام کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مختلف اور منفرد جانور موجود ہیں، جن میں سفید شیر، بنگال ٹائیگر، مختلف نسل کے بندر، مور، ہاتھی، برفانی ریچھ، نایاب طوطے، مگرمچھ، کچھوے اور دیگر منفرد جانور موجود ہیں، جنہیں دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد چڑیا گھر کا رخ کرتی ہے. میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ کراچی کا چڑیا گھر گرمی کی شدت میں بھی تفریحی سہولیات فراہم کرتا ہے. بچے بول رہے تھے کہیں گھمانے لے جاؤ، یہ بچوں کو لے آئے کہ چلو یہ گارڈن میں دیکھیں گے، اپنا جانور دیکھیں گے، پرندے دیکھیں گے. چڑیا گھر تو ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمیں بہت پسند ہے، لیکن اب ریزن ہے بچوں کی خوشی کے خاطر آنا پڑا. فرسٹ آف آل گرمی بہت ہے تو یہاں پہ تھوڑا انسان سکون لینے کے لیے آتا ہے. میری آنے کی وجہ یہ تھی، میرے کزن آئے ہوئے تھے گاؤں سے، انہوں نے چڑیا گھر میں دیکھا تھا، اس لیے ہم نے کہا ان کو لے چلیں گھما لیتے. یہاں پہ ایک بیئر دیکھنا تھا اور یہ بنگال ٹائیگر تھا، اس کو بھی دیکھنا تھا. یہ پہلے بولا تھا کہ آئے ہوئے، اور ٹائیگر باقی سب جانور دیکھ کے بہت خوش. کراچی زو میں بچوں کی سیر و تفریح کے لیے مختلف جھولے بھی لگائے گئے ہیں، جہاں بچوں کا رش لگا رہتا ہے. شہر قائد کے چڑیا گھر میں موجود مختلف اور نایاب نسل کے جانور اپنی خوبصورتی سے شہریوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ.